भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये मत सोचो कि बुढ़ापा जीवन का समापन है। ये मत सोचो कि बुढ़ापा जीवन की इतिवृत्ति है, बुढ़ापा अपराध है, बुढ़ापा अभिशाप है। ऐसा मत सोचिए मेरे भाई। क्यों सोचते हो बुढ़ापा अभिशाप है? मैं तो कहता हूं बुढ़ापा जीवन का सुनहरा अध्याय हुआ करता है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम उपसंहार बड़ा सुनहरा और सुखद हुआ करता है। कौन कहता है बुढ़ापा खराब है? आचार्य शांति सागर महाराज को देखना, उनका बुढ़ापा कितना महान हुआ, कितना धन्य हुआ। आज सारी दुनिया उन्हें पूज रही है, बुढ़ापे में तो हुआ है सब। उनको ध्यान रखना, कितना महान बुढ़ापा। आज आचार्य शांति सागर महाराज, एक संत को, एक संसारी को देखना, बड़ा मजे की बात बता रहा हूं। एक संसारी ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है, कितना भी सुंदर हो, बदसूरत होते जाता है। ध्यान रखना, संसारी बुढ़ापे में बदसूरत होता है और संत जवानी में बदसूरत हो, बुढ़ापे में खूबसूरत होते जाता है, सुंदर होते जाता है। यहाँ चित्र लगा है आचार्य शांति सागर महाराज का, बुढ़ापा है। ध्यान रखना, मुंह में दांत नहीं है, झुर्रियां पड़ी हैं, फिर भी देखो कितना सुंदर चेहरा लगता है। मान्यवर ध्यान रखिए, ये संत पुरुष हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, ज्यों ज्यों वृद्धावस्था आ रही है, त्यों त्यों चेहरे पर तेज प्रकट होते जा रहा है। ये संतों की परिभाषा है। आप गांधी जी की जवानी की फोटो देखना, कोई अच्छे नहीं लगते देखने में, लेकिन किसी डाक टिकट पे देखना, बिना दांत का मुंह जब खुला रहता है, इतना वात्सल्य टपकता है। ये संतों की निशानी है। मान्यवर, ज्यों ज्यों बूढ़े होते हैं संत, त्यों त्यों खूबसूरत हुआ करते हैं। और बुढ़ापा और संसारी ज्यों ज्यों बूढ़ा होगा बदसूरत होते जाएगा। क्यों? शरीर भोगों में लगा दिया है। अब तेज कहां से आएगा, कांति कहां? संत का शरीर भोगों में नहीं लगता है, वो तो योग में लगता है, साधना में लगा करता है। मान्यवर, संतों को किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। समझ रहे? हमारे बब्बा जी बुढ़ापे में भी बड़े स्मार्ट लगते हैं। ध्यान रखना, ये संतों की फितरत हुआ करती है। ज्यों ज्यों बूढ़े होंगे, संत तो वो है पुराना सोना, पुराना घी बड़ा स्वादिष्ट हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्य, तुम तो लगे रहते हो पोता पाती में, ये लगाओ वो लगाओ, ये करो वो हवा करो, पोत पात के आई पसीना आया सब बह गया। विचार करिए, अपने साथ तो ऐसा नहाना नहीं, साबुन नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं, फिर भी ध्यान रखना। मैं भी नहाता हूं, ऐसा नहीं है, साबुन लगा के नहाता हूं, बिना साबुन के नहीं नहाता हूं, लेकिन मेरी साबुन थोड़ी सी अलग है। कैसे ध्यान से सुन रहे हैं? यानी कितना प्राण ऐसे अटक जाते हैं। नहाते साबुन से, हमने कहा था महाराज सच्चे नहीं होते। नहाता हूं, कौन कहता मैं नहीं नहाता? रोज नहाता हूं भाई, लेकिन मेरी साबुन वही पुरानी वाली है आज भी। मालूम है, पहले एक साबुन आती थी ना, सनलाइट आती थी, सनलाइट। आज बंद हो गई कि आ रही है? आ रही है। हाँ, डॉक्टर साहब को पता होगा, पूरा सनलाइट है। ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचना है, विचार करना है आपको। मैं भी सनलाइट से नहाता हूं, लेकिन मेरी साबुन किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है। सूरज के पास बैठ जाता हूं, सनलाइट से मेरा स्नान हो जाया करता है। ध्यान रखिए, सनलाइट से नहाओ, सनलाइट साबुन, रोज नहाता हूं। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। ये मत सोचो कि बुढ़ापा बड़ा अभिशाप होता है। बुढ़ापा तो आनंद हुआ करता है। आनंद लो। राम, कृष्ण, बुद्ध, ये सब बूढ़े नहीं हुए क्या? ये बूढ़े हुए हैं। इन्होंने बुढ़ापे में वो काम किए हैं जो शायद जवान आदमी अपनी जिंदगी में काम नहीं कर पाता है। ध्यान रखिए, मदर टेरेसा बुढ़ापे में भारत रत्न का खिताब पाया करती है। अब्दुल कलाम ये मिसाइल मैन जवानी में बने कि बुढ़ापे में बने हैं?
बुढ़ापे में बने हैं ना मेरे भाई। बुढ़ापा तो बहुत अच्छा हुआ करता है। और हकीकत में देख लो, जितने भी महान काम होते हैं वो बुढ़ापे में हुआ करते हैं। जवानी में कोई महान काम नहीं हुआ। लेकिन आदमी क्या करता है, बुढ़ापे को छिपाता है। कब तक छिपाएगा? बाल काले हो गए, हेयर ड्राई। अरे पागल, क्या करेगा इसका? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, रोटी चपती नहीं, खिचड़ी पचती नहीं। ध्यान रखना। पैर अगरबत्ती, हाथ मोमबत्ती। ध्यान रखना। सोचना है आपको। बुढ़ापे क्या करोगे ये सब लगा के? आ जाते हैं लोग लगा के। मैं देखता हूं तो यही कहता हूं, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ध्यान रखिए। नहीं, एक आदमी ने कहा, महाराज सच्चाई छुप भी सकती है, सच्चाई छुप भी सकती है अगर जीवन में मेल हो, और कागज के फूलों में खुशबू आ भी सकती है यदि उसमें चमेली का तेल हो। ध्यान रखिए। मान्यवर सोचिए।